इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि मोदी डिस्को भांगड़ा भारतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते हैं, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे? मोदी जी बताइए आप। हैदराबाद के सांसद बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। ओवैसी ने कहा, क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मोदी सोचते हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है? बहुत बोल सकते हैं हम, आपके आरएसएस के इतिहास को बयान कर सकते हैं हम। उन्होंने आरोप लगाया, पिछले 3 साल से चीन भारत की लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है। मोदी जी, आप उस चीन को नहीं हटा रहे हैं तो क्या आप चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे? ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, धर्म संसद में मुसलमानों, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती थी, लेकिन मोदी उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं और मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ भारतनाट्यम कर रहे हैं मोदी जी। ओवैसी ने कहा, अब जब मोदी यह कह रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति जैविक नहीं है, तो मुझे आशंका है कि वह इंसान है कि भी नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना? फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा, फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जनप्रतिनिधि आवाम का सेवक होता है, वह आवाम से बड़ा नहीं होता। अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं भारत से बड़ा हूं और मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। आपने सब मकसद पूरा कर लिया, गरीबों को और गरीब कर दिया, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए। ओवैसी ने कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनाने वाले निर्माताओं पर भी निशाना साधा और हिटलर के प्रचार तंत्र से उनकी तुलना की। उन्होंने कहा, युवाओं के मन में मेरे जैसे लोगों के प्रति नफरत भरकर उन्हें लामबंद किया जा रहा है। लोगों को हमारी दाढ़ी और लिबास से डराया जाता है। उन्हें मस्जिदें और मीनारें बुराई की निशानी के तौर पर दिखाई जाती है। उन्हें पता होना चाहिए कि पुराने दिनों में उन्हीं मस्जिदों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया गया था और जिन्ना के पैगाम को ठुकराया गया था।